बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही अच्छे संत हैं। सनातन धर्म के वो रक्षक हैं। सनातन धर्म के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, हिंदू के लिए बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वो विरोध करते हैं। पटना वो आ रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हर घर में हर माँ के कोख से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेटा पैदा होना चाहिए और हिंदुस्तान के धरती पर होना चाहिए। वो विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर उनको बिहार आने से विरोध किया जाएगा, हम लोग बिहार से महिलाएं हजारों की हजार संख्या में महिलाएं हम लोग जाएंगे उनको चरण नतमस्तक होने के लिए और धीरेन्द्र शास्त्री को दर्शन करने के लिए हम लोग महिलाएं उनके साथ हैं। जो इनका विरोध करे ऐसा लगता है तो खुद परीक्षा ले ले। बाबा के बारे में अनर्गल बात नहीं बोलना चाहिए, ये सरासर गलत है और शोभा नहीं देता है। अब किसी संत महंत के बारे में अगर बोलते हैं तो वाणी पर संयम उसको रखना चाहिए। जो बोले हैं वो मेरा समझ से उचित नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। नमस्कार। अभी 13 तारीख से पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं और भव्य उनका वहां पर हनुमान जी का कथा का कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से लगातार राजनीतिक जो इस पर चल रहा है खेल, पूरा बयानबाजी, एक तरफ तेजस्वी यादव DSS धर्म निरपेक्ष सेना एक तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को विरोध करेंगे। वहीं उन पर मुजफ्फरपुर में FIR भी किया गया है, बाबा को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाबा के समर्थन में हैं और एक राजनीतिक पूरा का पूरा इसमें टिक्का टिप्पणी का खेल चल रहा है। और चूंकि एक आस्था का विषय है और बागेश्वर बाबा पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हिंदू सनातनी लोगों को जगाने की बात वो कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जदयू की महिला नेत्री, प्रदेश महासचिव है महिला प्रकोष्ठ की शकुंतला देवी जी, हम इनसे बात करते हैं कि ये इस पूरे चीज को कैसे देखती हैं और बागेश्वर धाम सरकार का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, तो क्या ये विरोध सही है या फिर क्या कह रहे। सबसे पहले मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक सवाल है आपसे, चूंकि आप खुद महिला भी हैं और आस्था और पूजा पाठ में कहीं ना कहीं महिलाएं हमेशा से आगे रही है और आप जदयू की नेत्री भी हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना आ रहे हैं कल 13 तारीख को, 17 तक का उनका कार्यक्रम है और उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। पटना में लगातार विरोध हो रहा है, कई तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? मेरे समझ से वो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरु जी बहुत ही अच्छे संत हैं और जो भी वो कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के वो रक्षक हैं। सनातन धर्म के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, हिंदू के लिए बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वो विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी जाति का वो लोग हों, वो कहते हैं कि सत पर चलो, अच्छा करो, जिस धर्म से जुड़े हो उस धर्म में जुड़े रहो, लेकिन गलत नहीं करो। तो कहने का मतलब है कि जो पटना वो आ रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं और वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। जब वो गलत रहता, जब उनका गलत बयानबाजी होता, उनको प्रवचन करने का तौर तरीका नहीं आता, उनको शास्त्र का जानकारी नहीं होता, उनको इतिहास का जानकारी नहीं होता, वो अच्छे इंसान नहीं होते, धर्म ग्रंथ से जुड़े नहीं होते, तो निश्चित रूप से वो इन कामों में रुचि नहीं रखता। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी उनका विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ कि हर घर में हर माँ के कोख से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेटा पैदा होना चाहिए और हिंदुस्तान के धरती पर होना चाहिए। वो विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर उनको बिहार आने से विरोध किया जाएगा, हम लोग बिहार से महिलाएं हजारों की हजार संख्या में महिलाएं हम लोग जाएंगे उनको चरण नतमस्तक होने के लिए और धीरेन्द्र शास्त्री को दर्शन करने के लिए हम लोग महिलाएं उनके साथ हैं। पुरुष भी इतने पुरुष है, सब लोग जाएंगे पटना, नौबतपुर जाएंगे, सब लोग जाएंगे उनको दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छे इंसान है, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और जब वो कोई प्रवचन करते हैं, जब वो दरबार लगाते हैं, मध्य प्रदेश छतरपुर में जब दरबार लगाते हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग होते हैं, ना कोई लड़ाई होता है, ना कोई झगड़ा वहाँ पर होता है, शांत प्रिय से लोग बैठे होते हैं, उनका प्रवचन सुनता है। और जो भी कहते हैं भविष्यवाणी कहते हैं और जो भी उनको गुड विद्या है हनुमान जी के कृपा से जो भी उनके पास में है वो कहते हैं। तो वो जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ हम तो किसी के पास नहीं बोले, अभी गुरुजी बताएं वो सत्य है, मेरे जीवन में ऐसा घटना घटे हैं, तो क्या ये सब असत्य तो नहीं है? अगर ऐसा लगता है जो इनका विरोध करे ऐसा लगता है तो खुद परीक्षा ले ले, उनसे चल के जाके बैठ के बात करें, उनके मन में अगर कुछ बातें हैं तो उनसे वार्तालाप करें।
कई पत्रकार लोग भी देख रहे थे कि इंटरव्यू में कि कुछ पत्रकार लोग भी इस तरह से बोले थे, तो उनका चाचा जी का नाम बता रहे थे, बहन का नाम बता रहे थे, उनके घर के भी समस्या वो बताए। फिर जाके वो पत्रकार भाई भी उनसे मिले, कहा नहीं सही में हमारे घर में इस तरह से घटनाएं घटी हैं। तो ये पप्पू यादव से पूछा गया तो पप्पू यादव धीरेन्द्र जी को एक जो ठेठ देहाती भाषा होता है, छौरा बोल रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं, ये बाबा साबा ऐसे ही आता है, सब लड़का फरका है, या फिर इससे पहले भी और कई तरह के का लगातार आरोप मतलब कि ये कहिए कि दुष्प्रचार या फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करना कि जो भी बाबा है वो वैमनस्यता फैलाता है, गलत काम करता है, राम रहीम का उदाहरण से सेट करना, आसाराम बापू का उदाहरण देकर के सेट करना, और बागेश्वर धाम सरकार पर लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी, संतोष रेणु यादव एक है उसका भी आप सुने होंगे अगर स्टेटमेंट, पप्पू यादव का आप सुन रहे, तेजस्वी का सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का सुन रहे हैं, और पटना में उनके पोस्टर भी फाड़े जा रहे, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बाबा करते, कि बाबा सच में हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जैसा पप्पू यादव को आपने देखा होगा उसका पूरा हाथ में अंगूठी पहने रहता है, 10-20 अंगूठी पहने रहता है, या तो वो हिंदू नहीं है, नहीं तो फिर सारा अंगूठी से अंगूठी खोल दे। फिर बाबा को लड़का फरका इस तरह का बाबा के लिए शब्द करना कहीं ना कहीं हमारे और आपके आस्था से जुड़ा हुआ एक है, और सभी लोग श्रद्धा रख रहे हैं बागेश्वर बाबा में। तो जो भी बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं वो नेता जिनकी खुद कोई हैसियत नहीं, पप्पू यादव विधायक नहीं बन सकते जीवन में, जैसा कि उनका राजनीति चल रहा है, और इस तरह की बयानबाजी बाबा के लिए कर रहे हैं, और उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। पटना में रात में आपने देखा कि लोग जगह जगह पे बाबा का पोस्टर फाड़ रहा था। इससे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, इससे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खास करके जब कोई भी इंटरव्यू देते हैं किसी साधु संत के बारे में तो अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। सो कोई संत है, संत सरोवर गंग जल ताही पखार हो अंग सोदहिया नित्य निर्मल भये साधु के सत्संग, वो संत हैं, किस रूप में वो पैदा लिए हैं किस घर में कोई नहीं जानते। चूँकि भगवान विष्णु भी राम अवतार में पैदा लिए थे अयोध्या में राजा दशरथ के घर में, श्री कृष्ण भी पैदा लिए थे नंद जी के घर में, वो भी वासुदेव देवकी के पुत्र बने। तो किस रूप में कौन कहाँ अवतार लिए हैं हम लोग नहीं जानते हैं। उनको संत के चरण में जाना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको परखना चाहिए, जो कुछ मन में उसको आता है कुछ तो उनसे वार्तालाप करके उसको समझ लेना चाहिए। पप्पू यादव का जो बयानबाजी, अनर्गल टिप्पणी बार बार की, बाबा को कहो गरीबी दूर कर देंगे, आतंकवादी मिटवा देंगे, पुलिस काहे रखे, सेना काहे रखे, सब बाबे कर देंगे, ये पप्पू यादव को शोभा देता है? कैसा राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव? दूसरे के धर्म को टारगेट नहीं करना और बाबा के बारे में इतना नहीं, उनको अगर इतना ही बोलना है तो राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, नेताओं के बारे में बोले, चूँकि वो नेतृत्व करते हैं, जिस पार्टी से हैं जहाँ भी हैं तो अपन नेतृत्व करते हैं तो वो नेतृत्व करें, लेकिन बाबा के बारे में अनर्गल बात नहीं बोलना चाहिए, ये सरासर गलत है और शोभा नहीं देता है। अब किसी संत महंत के बारे में अगर बोलते हैं तो वाणी पर संयम उसको रखना चाहिए, जो बोले हैं वो मेरा समझ से उचित नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। राजनीतिक लोगों को धार्मिक चीज़ों में राजनीतिक नहीं करना चाहिए। नहीं, जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्षेत्र में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आपको शास्त्र और इतिहास शास्त्र का ग्रंथ का बात जानते हैं वही जानेंगे। जो आपको राजनीति पढ़े हैं, जो रामायण महाभारत पढ़े हैं, नेता बनते हैं तो नेता बनने से पहले उनको रामायण और महाभारत पढ़ना चाहिए। रामायण और महाभारत अगर दोनों पढ़ेंगे तो इतिहास निरीह नहीं होगा। अगर रामायण महाभारत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे तो कलहपूर्ण हो जाएगा। तो राजनीति करने के लिए इतिहास और शास्त्र दोनों को पढ़ना जरूरी है, इसके बाद ही वो अध्यात्म से के बात जानेंगे और किसी संत महंत के बारे में वो जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, तो वो संयम से बात करेंगे। बाबा पे कहा जा रहा कि बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। कहाँ कहीं दंगा हुआ है, कहाँ कोई मुसलमान उनको मारे हैं, कहाँ कोई मुसलमान उनको गाली देते हैं? वो तो खुद हिंदू है पप्पू भैया, या खुद वही भाषा के माध्यम से खुद बोल रहे हैं इस तरह से। मुसलमान कोई मुसलमान भाई तो ऐसा नहीं बोले हैं, और नौबतपुर आ रहे हैं तो मुसलमान भाई सुनने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाई सुनने नहीं जाएंगे, वो भी सुनने जाएंगे। कई मुसलमान भाई है कि जो रामायण की पूरी बातें बताते हैं, कई मुसलमान भाई है जो रामायण का प्रवचन भी वो देते हैं। अभी मझौरा में 52 मंडली का भंडारा हुआ था, उसमें सारे के सारे मुसलमान परस रहे थे, पानी दे रहे थे, साफ सफाई करवा रहे थे, मुसलमान उसमें जुड़े हुए। तो राजनीति को रोटी सेकने के लिए इस तरह के वार्तालाप ये लोग करते हैं कि हम चर्चा में बने रहें, तो मेरा नाम से कोई जानेगा नहीं, तो हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानेंगे, उस पर हम वार्तालाप करेंगे, उनका विरोध करेंगे, तो इससे हम भी हाईलाइट होंगे। कौन बोला? तो फलना बोला, किसके बारे में बोला? तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोला, तो अपना हाईलाइट होने के चक्कर में तेजस्वी यादव धर्मनिरपेक्ष सेना बना रहे, बोल रहे बाबा को एयरपोर्ट से वहाँ जाने नहीं देंगे, बाबा
बाबा का खुल के विरोध करेंगे? नहीं, वो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी आवास में ट्रेनिंग देते हुए उनका वीडियो आ रहा है जिसमें हाँ, वो आ रहा है, हम भी देखे हैं। वो में हाफ ये पैंट, वो टी शर्ट में वो देखे कि कुछ हाथ में हरा लाठी टोपी हरा पैंट पहना के घुमा हाँ, रहे हैं। पहना के वो कर रहे। तो ये सब अगर इतना ही तालीम उसको देना है तो हमारी जो बिहार की बेटियां हैं उसको जो चलती ट्रेन में अपहरण होता है, बलात्कार होता है, बस में बलात्कार होता है, स्कूल से आते हैं तो बलात्कार होता है, उसको निरीह समझ के मुंह दबा के उसको बलात्कार करता है, अपहरण करता है। तो इतना ही अगर उनको करना है तो बिहार के बेटी को कराटे सिखाएं। अगर इतना बागेश्वर धाम के सरकार के पीछे वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो चोर डकैत थोड़ी ना है। जो गुंडा वारा है, जो हमारी बहू बेटियों को जीना दुश्वार कर रहे हैं, घर में घुस के उसको इज्जत लुटता है, बाहर में उसको इज्जत लुटता है, चोरी डकैती क्राइम करता है, तो हमारी बेटी को मजबूत बनाएं। वो कराटा सीखेगी, कोई उसको पकड़ेगा, अपहरण करेगा, बलात्कार करना चाहेगा, वो कराटा चलाएगी, वो फैंट चलाएगी, वो जीतेगी, वहाँ से जीत के निकलेगी, उसको सम्मान करेंगे, उसको अवार्ड दे, उसको सम्मानित करे उस लड़की को। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सेना तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस सेना को समाज के हिफाजत के लिए तैयार करवाना चाहिए। जहाँ पे पुलिस काम नहीं कर पाती है, गांव में डकैती हो जाती है, वहाँ पे 10 आदमी ऐसा नहीं रहता है सजग जो कि डकैतों का मुकाबला कर सके। तो ऐसी सेनाएं तैयार होनी चाहिए समाज के हित में, ना कि बाबा के पीछे पागल होना। नहीं, बाबा के पीछे उनको इस तरह से नहीं लगना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेनाएं अगर तैयार कर रहे हैं तो सही में कि समाज की रक्षा के लिए करें ना, कि हर जगह पुलिस तो बैठी नहीं रहती है। कहीं डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, बलात्कार, तो हर जगह पुलिस तो बैठी नहीं होती है ना, बैठी नहीं रहती है। तो वहाँ ये सामाजिक लोग भी तो काम करें, पुलिस को खबर करें। जब तक पुलिस आ रही है तब तक सामाजिक लोग करें, उसके लिए ट्रेनिंग दें नौजवान को। तो सो करवा नहीं रहे हैं। बिहार पुलिस में जाएंगे, अभी बीएसएफ में जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, सीआरपी में जाएंगे, बीएमपी के जवान बनेंगे, कोबरा कमांडो बनेंगे, ब्लैक कमांडो बनेंगे, एनएसजी कमांडो बनेंगे। उसके लिए तालीम नहीं दे रहे हैं बाबा को रोकने के लिए। लेकिन बाबा के रोकने के लिए वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। कहाँ से उचित है? तो सरासर गलत है। लेकिन बाबा तो बाबा है, उनको तो धर्म के लिए वो निकले हैं, धर्म को प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से उनके ऊपर भगवान का कृपा बने हुए हैं, बजरंगबली उनके साथ है, उनको बाल बाका नहीं। बाबा का वीडियो वगैरह आप लोग देखती है? हाँ हाँ, वीडियो देखते हैं। कैसा लगता है देख के? बहुत अच्छा लगता है, बाबा की वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके कोई उनको कुछ भाषा में कहते हैं कि आपको पहले बता दिया जाता है गुरुजी, तब आप बोलते हैं, तो मुस्कुरा के उन बातों को टाल देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जहाँ से आते हैं उनको अर्जी लगता है, उनको मैं बुलाता हूँ। अगर यहाँ नहीं आ पाते हो तो घर से अर्जी लगाओ, घर से भी अर्जी लगता है और उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो बाबा अभी बिहार आ रहे हैं और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बाबा को बिहार नहीं आने देंगे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है कि कोई बाबा को आने से रोक देगा। बिहार सबका और हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता जोर जबरदस्ती, क्योंकि बाकी धर्मों का पूजा पाठ हो, कोई कार्यक्रम हो तो तमाम तरह की सुविधाएं रहती है। और बाबा के आने पर इतना ज़्यादा जो आई तौबा मच रहा है, तो बतौर बिहार में आपके बाबा आ रहे हैं तो कैसा स्वागत आप चाहती है, और जो लोग उनको बिहार आने से रोकने की बात करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है? बाबा बिहार आ रहे हैं, सभी राजनीतिक क्षेत्र से ऊपर उठकर, सभी जात पात से ऊपर उठकर बिहार वासी को बाबा का भव्य स्वागत करना चाहिए। और बाबा को जो प्रवचन जहाँ देंगे, हमारे बिहार के लोग वहाँ जाएं, प्रवचन सुने, उनको किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं हो, स्नेह प्यार से उनको स्वागत होना चाहिए। बाबा तो कुछ मांगते नहीं हैं कि हमको ये दो वो दो, कुछ नहीं। बाबा तो बस सत्संग करने आ रहे हैं, प्रवचन देने आ रहे हैं, धर्म को प्रचार करने आ रहे हैं। और ये लोग साधु संत के अपमान कर रहे हैं। बिहार आ रहे हैं तो बिहार वासी को खुशी होना चाहिए कि हमारा धरती पर बागेश्वर सरकार खुद मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग को खुशी होना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, किसी जन्म में हम लोग भक्ति किए थे, उस भक्ति के धर्म से हम लोग के धरती पर, बिहार के धरती पर बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी है और उनको आना चाहिए। हम लोग खुद जाएंगे, इस गांव से बहुत सारे गाड़ी घोड़ा जाएंगे और मधुबनी जिला से भी जाएंगे, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, सभी लोग, कटिहार, बक्सर, आरा, बलिया, छपरा, सीवान, सभी जगह से लोग उनको जाएंगे। वहाँ तो इतनी बड़ी भीड़ लग जाएगी। और जो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी ये कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, बागेश्वर धाम सरकार जी आ रहे हैं, अगर वो कुछ अनगर वार्तालाप करते, कुछ हिंदू मुस्लिम के बारे में इस तरह से करते, वहाँ लड़ाई मार होता, झगड़ा लड़ाई होता, चलो उस पर केस करो, ये करो, फलना करो, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आ रहे हैं, प्रवचन करेंगे, प्रवचन करेंगे। तो सभी जगह जाते हैं। अभी तो विदेश से आए, तो कहाँ विदेश में उसको मारा, कहाँ उसको रोका? बिहार के राष्ट्रपति से मिल के आए हैं बागेश्वर बाबा, कल परसों गए थे राष्ट्रपति। वहाँ तो हम देखे, गोविंदा जी आए थे, सलमान खान जी आए थे, ऐश्वर्या राय आई थी, सिंधिया, सभी लोग उनसे मिलने आए हैं। बताइए तो, अगर वो गलत होते तो नहीं जाते। ये लोग तो बहुत बड़े स्टार हैं, उनसे मिलने आए हैं, उनसे दुआ लिए हैं। इसलिए हम लोग ये हवा के माध्यम से मैं अपना प्रणाम बागेश्वर धाम सरकार जी को भेज रही हूँ कि हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। अगर कुछ टूटी फूटी गलती भी हुआ हो तो उनको माफ। सवाल आपसे कि हम लोग जहाँ पे अभी हैं,
जिस जगह पे बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि ये इंडिया नेपाल बॉर्डर का एरिया है, भारत का आखिरी गांव कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर आगे नेपाल है। और शहरी क्षेत्र में तो लगातार ही चर्चाएं होती रहती है, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो या और अन्य तरह की बयानबाजी हो, लेकिन सुदूर ऐसे गाँव में जहाँ पर में हम लोग अभी हैं, जहाँ ना कि ढंग की शिक्षा है, ना ढंग का स्वास्थ्य है, ना ढंग का सड़क है, ना ढंग की बाकी सुविधाएं, और यहाँ पर भी जो गांव के लोग हैं जहाँ की आस्था कम से कम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो बाबा को यहाँ इस क्षेत्र में लोग कितना जानते हैं, और शहर के उन लोगों को जो कि बाकी चुचलेबाजी में, ऊंच नीच में, भेदभाव में पड़े रहते हैं, तो क्या गाँव के लोग शहर के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा हर जगह छा गए? हम लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग को गांव में तो ना सड़क है, ना उतना सुविधा है, ना बाबा के रहने के लिए उतने बड़े कोई धर्मशाला है, ना होटल है। हम लोग तो झोपड़ी में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, ग्रामीण लोग हम लोग हैं, सुदूर ग्रामीण इलाका में रहते हैं। तो हम लोग इतना उस बाबा से जुड़े हैं, बाबा को इतना हम लोग मानते हैं कि अगर बाबा आते तो हम लोग इस गांव में ले आते। तेजस्वी जी तो पटना में रोक रहे हैं ना, हमारा गांव के लोग इतना इच्छुक है कि अगर बाबा आते तो हम लोग बलानपट्टी गांव में, जहाजपट्टी पंचायत में ले आते, मधुबनी जिला में पड़ता है, हम लोग बाबा को यहाँ लाते, यहाँ भव्य स्वागत करते। लेकिन हम लोग को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा के रहने के लिए ना तो उतने बड़े घर हैं, ना होटल है, क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, हम लोग तो अफसोस में है। बाकी हम लोग बहुत बाबा से बहुत प्रभावित हैं और उनको विरोध नहीं करना चाहिए। जब संत महंत धरती पर नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेंगे। संत महंत पर टिके हुए हैं ये धरती, वो जो भी हो, संत महंत पर टिके सदियों से। सतयुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग, 4 युग हैं। कलिक युग आने वाले हैं, कब आएंगे ये नहीं जानते, लेकिन आने वाले हैं। लेकिन धर्म पर ये टिका हुआ है, भारत है, यहाँ अहिंसा का पुजारी हैं, हिंसा का विरोध करते हैं हम लोग। लेकिन क्या करिएगा, अच्छे करने वाले को बुरा कहा गया है, ज़माने की पुरानी आदत है। वो अच्छे कर रहे हैं तो उनको अपना कुछ कह रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा आएंगे, बिहार आएंगे, हम बिहारवासी उनके साथ है। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, अच्छा होना है, अच्छा होके ही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी थी और इन्होंने कहीं ना कहीं बाबा का स्वागत किया और साफ साफ कह रही है कि अगर इनके पास क्षमता होता तो इस गांव में भी बाबा को बुला लेते, लेकिन वैसी भक्ति करे, वैसी शक्ति नहीं है, इसीलिए असमर्थता जाहिर कर रहे और भावना यहाँ पर दर्शा रहे हैं और गाँव वासियों की तरफ से बागेश्वर बाबा को प्रणाम भेज रहे हैं। और मैं भी अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि जरूर बागेश्वर बाबा का बिहार की धरती पर भव्य स्वागत है और हम सभी कहीं ना कहीं नमन करते हैं उनको। और लगातार हम फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।